जो हृदयद्वारक घटना हुई है उससे हम सभी आहत हैं। जिस तरह से गाड़ियों से रौंद रौंद करके वहां के किसानों की निशंस हत्या की गई और लगभग अभी तक जो सूचना मिली हुई है उसमें 10 लोगों की हत्याएं, 10 लोगों की मृत्यु हम लोगों को सूचना में मिल चुकी है। ईश्वर न करे अब आगे भी कोई कैजुअलिटी हो, लेकिन अभी भी काफी लोग गंभीर हालत में अस्पतालों में अपने जीवन मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी कल से ही इस घटना के बाद से काफी व्यथित है और वो कल से ही काफी लोग आप में साक्षी भी हैं कि लखीमपुर जाने का ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जो वातावरण चल रहा है पूरे प्रदेश में, जो शासन सत्ता का रूप है वो आप सब लोग छिपा नहीं है। जाने से सिर्फ रोका ही नहीं गया, आज तो न्यायालय जाने से भी बाधा उत्पन्न की गई और माननीय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लगा था हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेकर के प्रशासन को निर्देश दिया है कल किसी भी हालत में चाहे जैसे भी आपको उनको कोर्ट में मुकदमा लड़ने आने से रोकने का प्रयास नहीं करना है। आज हम लोग यहाँ पर हम लोग ये शोक सभा आयोजित की है जिसमें आप सभी लोग यहाँ पर इतनी संख्या में उपस्थित हैं। तो मैं इससे पहले कि हम लोग 2 मिनट के लिए मौन धारण करें, मैं माननीय सतीश चंद्र मिश्रा सर से अनुरोध करूंगा कृपया वो कल की घटना से लेकर के आज के हुए उसमें अपने विचार रखें। माननीय साथियों, बहुत ही भरे हुए मन से और दिल से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस शोक सभा में ऐसे लोगों के लिए जो हमारे अन्नदाता हैं और अन्नदाता ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष की जो एक व्यवस्था है उस व्यवस्था में अगर वो लोग ना हो तो शायद हम लोगों का जीवित रहना भी मुश्किल हो जाए। अर्थव्यवस्था में भी उनका उतनी ही कोई भागीदारी होती है जितना कि हम लोगों को वो अन्न देने का काम करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए जो कि पिछले 10 महीने से ज़्यादा से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और आंदोलन इस बात का सिद्ध कर रहे हैं, बहुत अजीब सी स्थिति है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमको ये दीजिए, उनकी ये इस तरह की कोई मांग नहीं है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कि आप हमको, हम आपसे ये चाहते हैं, आप हमको ये दीजिए। देने का काम तो वो लोग करते हैं, उनकी तो सिर्फ इतनी मांग है कि जो आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं 3 कानून, इनको मत थोपिए। हम जैसे थे वैसे अच्छे हैं और आप इन कानून को थोप करके आप हमारी जमीन के ऊपर नियत जो लगाए हुए हैं उसको हड़पने की आपने योजना बना रखी है, उससे आप अलग हो जाइए। लेकिन अफसोस कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो अन्य हो, प्रदेश की हो, इन लोगों की बातें सुनी अनसुनी और इस तरीके से कि यहाँ तक कि उनके ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज, ठंड में पानी की बौछार और ये सारी चीजों के साथ में उनको सामना करना पड़ा। और हमारे प्रदेश के एक जो प्रदेश है उसके बगल वाले प्रदेश में, हरियाणा में तो हद्दी पार कर दी, वहां पर भी सरकार उन्हीं लोगों की है। उन्होंने तो ये कहा कि अब इनको इनका आंदोलन तोड़ना है तो ऐसे नहीं टूटेगा, अब इनका पहले सर तोड़ो और सर में लाठी मारो, जब तक सर से खून ना बहता हुआ निकले तब तक सर में लाठी मारो। एक की तो मृत्यु तुरंत हो गई थी उस लाठी चार्ज में।
और कितने लोग अभी भी मरणासन है, घायल अवस्था में, 15 दिन से ज़्यादा हो गए, भी होश नहीं आया, क्योंकि सरों पे लाठी पड़ी, खून निकाल करके लाठी पड़ी। और परसों वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं दोबारा से कि अब बहुत हो गया, अब लाठियाँ उठा लो। लाठियाँ उठा करके अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं, अभी पहले पुलिस वालों से कह रहे थे, कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि आप लाठियाँ उठाइए और इनके ऊपर लाठियाँ चलाने की। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए जहाँ पर कि प्रदेश के मुखिया ही इस तरह की बात करने लगे, और जहाँ पर एक शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा हो और जिसमें कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम लोग कि इस देश में डेमोक्रेसी है। कैसी डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में ये अधिकार सबको होता है कि हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार होता है। हम वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अपने हाथ में कानून को नहीं लेंगे, लेकिन हम अपनी बात, अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो हमारे पास इस बात का अधिकार होता है, और ये अधिकार है कि हम इसमें अपनी बात के लिए प्रोटेस्ट करें, और इसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन इस सरकार में तो ये भी मनाही है, और आपने देखा किस तरीके से लखीमपुर की गई। वहां पर किसान सिर्फ काले झंडे दिखा रहे थे, और काला झंडा शांतिपूर्वक दिखा रहे थे। जो उनका वीडियो वायरल हुआ है, देखा लोगों ने, जो चला चश्मदीद गवाहों ने बताया कि वो अपना करने के बाद वापस जा रहे थे, तब पीछे से आकर के गाड़ी से उनको रौंदते हुए चले गए। इतनी नाराजगी कि आपने काले झंडे दिखाए। और उसके बाद एक दो नहीं, अब तो खबर है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है, और अभी और भी जो है मरणासन है, 10 से ज्यादा बहुत अति गंभीर हालत में है। और उनको हम लोग तो यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो लोग ठीक हो जाएं, लेकिन उनकी हालत भी बहुत गंभीर है। और ऐसी स्थिति में उनको मार देना, कुचल के मार देना, सिर्फ इसलिए कि हम जो है कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे, इससे ज्यादा निंदनीय कार्य नहीं हो सकता। लेकिन जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई, और जब कल ये घटना सामने आई, तो हमने भी ये तय किया कि हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, और जा करके लखीमपुर में जा करके जो परिवार जिनके लोगों ने, जिनके यहाँ लोग मर गए हैं, जिनको कुचल के मार दिया गया है, उन लोगों से मिलेंगे, घटना स्थल पर जाएंगे, वहाँ की चीज़ों को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग अपनी प्रतिक्रिया भी रखेंगे और अपनी मांगे भी रखेंगे। लेकिन जैसे ही हमने कल रात में 11:30 बजे निकलने का कार्यक्रम रखा, पहले सुबह निकलने वाले थे, फिर हमने उसको रात में कर दिया। हमने कहा शायद सुबह ये लोग रोकने का काम करें या देर हो जाए, तो हमने रात में ही कर दिया। और जब 11:30 बजे हम निकल रहे थे, तो हमारे आवास के बाहर पूरी कई बटालियन पुलिस लगा दी गई। 100-150 पुलिस वालों ने घेराबंदी कर ली, और हमको घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया। उन्होंने वहीं पर रोकने का काम किया, और एक तरीके से हाउस अरेस्ट करने का काम किया। जबकि हमने उनसे बार बार पूछा कि आपके पास कोई आदेश है इस बात का कि आप हमको घर में नजरबंद कर सकते हैं, हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई आदेश किसी भी अधिकारी के पास नहीं था। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास तो हम लोग फोर्स लेके इसीलिए आए कि आपको निकलने नहीं दें, और उन्होंने नहीं निकलने दिया। उन्होंने हमको रोक के रखा, अभी तक रोक करके रखा। अब सुना है कि वहाँ पर वार्ता करके कुछ आपस में इस बात का हुआ है कि हम कुछ मुआवजा दे देंगे, जैसा कि होता है इस सरकार में, कि पहले जान ले ली और फिर जान की कीमत लगा दी। अभी आप लोगों को मालूम है 3 दिन पहले गोरखपुर में क्या हुआ, किस तरीके से होटल में घुस करके पुलिस वाले ने उसको मारने का काम किया, एक व्यापारी को। और उसके बाद क्या हुआ कि हमको पैसा दे देंगे, तो पैसे से किसी की जान वापस नहीं आ जाती, नौकरी दे देंगे उससे वापस नहीं आती। यही काम लखनऊ में भी किया था इन लोगों ने, जब विवेक तिवारी जो अपनी कंपनी का था, हम लोग भी उसके परिवार में गए थे, उनके घर वालों से मिले थे, उनकी पत्नी और बच्चों से, जिसको कि रोक करके अपनी गाड़ी में वापस आ रहा था, रोक करके पुलिस वाले ने गोली मार दी। तो इस तरह की वारदातें एक नहीं है, अनेकों सैकड़ों इस सरकार में हो चुकी है। महोबा में हुआ, व्यापारी को गाड़ी के अंदर IPS ऑफिसर ने मार दिया, हुआ
1.25 साल से फरार है, उनका कोई पता ठिकाना नहीं, उनको पुलिस नहीं ढूंढ पा रही। एक IPS ऑफिसर और वो मार करके चले गए। पहले उसको आत्महत्या का रूप देने का काम किया, बाद में पता लगा कि नहीं तो हत्या, और फिर यही कि पैसे ले लो, बात खत्म कर दो। तो यही बात आज भी हुई है, और आज भी वहां पर ये हुआ कि पैसे ले लो और इस बात को खत्म करो और ये नौकरी दे देंगे, लेकिन उससे संतुष्टि होने वाली नहीं है। हम लोगों ने जो मांग रखी, हम लोगों की मांग यही है कि इस पे न्यायिक इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज कम से कम हो जो मॉनिटर करे, जुडिशियल ऑफिसर हो हाईएस्ट रैंक का, जिसके मॉनिटरिंग में इसकी इंक्वायरी हो, वरना प्रॉपर इंक्वायरी हो ही नहीं सकती। उत्तर प्रदेश में होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी हैं, केंद्र में जिनके ऊपर आरोप है, जिनके लड़के के ऊपर आरोप है, वो हैं होम मिनिस्टर। तो जब उन्हीं के अंदर सारी पुलिस यहाँ से लेकर दिल्ली तक, तो कौन सा न्याय मिलेगा, कौन सा इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे उन लोगों को सही इन्वेस्टिगेशन होके उन परिवारों को न्याय मिलेगा? कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते जब तक कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किसी के और की जिम्मेदारी के अंदर ना हो। किसी जुडिशियल ऑफिसर लोअर कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हो, सिटिंग जज हो, तभी जाकर के ये उम्मीद हो सकती है कि कुछ इंक्वायरी कुछ थोड़ी ढंग से हो जाएगी। तो हम लोगों की ये भी मांग हम लोगों ने की, हम लोगों ने ये भी मांग की है कि परिवार के लोगों को ये आप 45 लाख रुपए 50 लाख रुपए दे करके जो ये होता है जबरदस्ती करा लिया आपने, इससे कुछ नहीं उस परिवार का होने वाला है। कम से कम 2 करोड़ रुपया उनको दिया जाना चाहिए उस परिवार के लोगों को जिनके यहाँ ये आपने हत्या हुई है। ये हत्या, ये कोई हादसा नहीं है, ये एक हत्या है। तो हत्या में जिनको मारा गया और जिस बर्बरता से मारा गया, वो भी किसानों को मारा गया, तो उनके साथ में ये भी होना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर के हम लोग अपनी बात पार्टी के फोरम में और सरकार के सामने यहाँ से लेकर केंद्र तक, और जो इसमें गिल्टी है उनको सजा मिलनी चाहिए, जितनी बड़ी पोस्ट में हो और जो भी हो, उनके चाहे नातेदार हो, रिश्तेदार हो, लड़के हो, कोई भी हो, उनमें उनको सख्त से सख्त सजा बहुत जल्दी मिलनी चाहिए। और अगर वो ऐसे पद पे हैं जहाँ से वो उसमें असर डाल सकते हैं, तो वो पद भी उनका लिया जाना चाहिए। इन सब बातों की हम लोग मांग कर रहे हैं। और लेकिन आज की सभा हम लोगों ने ये बुलाई इसीलिए थी कि हम लोगों ने पूरे प्रदेश में, अभी हम लोग गए थे, प्रबुद्ध समाज की बैठकें करी थी हम लोगों ने पूरे 75 जिले में जाकर के। तो आज कल की घटना के बाद आज सुबह हम लोगों ने सबसे बात की पूरे प्रदेश में। हमने ये जिम्मेदारी इनको श्री नकुल दुबे जी को दी थी, हमने सबसे बात करके, और पूरे प्रदेश के हर जिले से हम लोग पास खबर भी आ गई है, डेटा भी आ गया, रिपोर्ट भी आ गई है कि सभी जगह इसमें जो है प्रदेशवासियों ने वहाँ पर अपने जो हर जिले में उन्होंने एक कंडोलेंस की बैठक करी, और इस हादसे का और जो मरे हुए जो लोग जो आत्माएं, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को शक्ति मिले, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर प्रार्थना करी। 2 मिनट का हम लोगों ने मौन भी रखा है, और इस तरह की आज एक बैठक हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ये चाहते हैं कि हम सब लोग इस बात की प्रार्थना करें कि जो ये शोक संपन्न परिवार है, जिनके घर में उनके चिराग छिन गए और इतनी बर्बरता से छीन लिए गए, जिनकी हत्या करके उनको छीन लिया गया, उनके बच्चों को बेऔलाद कर दिया गया। तो बच्चे जो हैं अब उनके अब ऐसे हो गए कि उनके जो उनके घर के चलाने वाले थे वही नहीं बचे। तो ऐसे उस आत्मा के लिए, उनकी शांति के लिए, उस आत्मा की शांति के लिए, और इन सभी आत्माओं जो वहाँ पर उस हादसे में मरे हैं उनकी आत्माओं की शांति के लिए, और जो लोग घायल हैं उनके स्वस्थ होने की कामना करते हुए, और जो परिवार, जो शोक संपन्न परिवार है जितने भी, उनको ये प्रार्थना करते हुए कि ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे कि वो लोग इस जो घटना हुई है इसमें वो अपने आप को संभाल सकें, और इसकी जो उनकी क्षति हुई है उसकी आपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको किसी तरीके से वो अपनी ताकत को संयोते हुए और इसको अपने आप को इसमें संभालने का काम करें। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और इसके लिए हम लोग आप सबसे अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट के लिए हम लोग खड़े होकर के और अपने मौन धारण करके ये बात
ओम शांति शांति शांति। ये बैठक एक बात कहने को मन कर रहा है मैं माननीय महोदय की अनुमति से कि ये शहादत जरूर है और हम लोगों ने शोक का संवेदनाएं व्यक्त कर दी, लेकिन हम सबको एक बात दिमाग में रखना चाहिए, जब राजा निरंकुश होने लगे या राजा निरंकुश हो जाए क्योंकि मंत्री के बेटे के द्वारा हत्याएं की गई है, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। आने वाले समय में सब लोग दिमाग में रखिएगा, जब 2022 आएगा तो हम लोग इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। अगर इन्होंने अपराध किया है तो अभी दोषी बने नहीं है, तब इनको दोषी बनाकर इनको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। ये संकल्प मुझे सब कुछ क्षमा करिएगा, लेकिन चाहे आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्र का ये मंत्री हो, उनके पास भी गृह है, इनके पास भी गृह है। हमारे साहब कह रहे थे आप गृह मंत्री होने के बाद इस तरह के आचरण करेंगे एक निरीह जनता के ऊपर। आप हम तो कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए आप इन लोगों को दीजिए और जितने लोग गाजीपुर बॉर्डर पे जितने किसान भाई वहां पर अकाल मृत्यु प्राप्त हुए उन सबको 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये हम सब लोग केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं। और जो लोग ये धोखा नीति पे काम करना चाहते हैं, धोखा नीति का बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको सबक जरूर सिखाया जाएगा। वो समय आ रहा है, आप सब लोग तैयारी कर लो, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।